तो जब आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हो वो फ्रेग्रेंस फ्री रहे, एलर्जेंस फ्री रहे, वो पैराबेन फ्री रहे, प्लीज ये नाम याद रखिए, पैराबेन्स फ्री रहे, एलर्जन फ्री रहे, फ्रेग्रेंस फ्री रहे आपके प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वो माइल्ड प्रोडक्ट होने चाहिए, राइट? अब यहाँ पर अगर आज हम बात करते हैं तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्वीव पोस्ट बायोटिक की। व्हाट इज सेल्वीव पोस्ट बायोटिक? और मैं इस स्किन केयर को अपने स्किन के लिए ट्रस्ट करती हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से मैं इस स्किन केयर को यूज करती जा रही हूँ। सबसे पहले ये स्किन केयर का सैंपल्स हमें मलेशिया में दिया गया था, एंड मेरी स्किन पर उस समय में बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत सारे। अब बहुत लोग को लगेगा अच्छा क्या ये सिर्फ पिंपल्स के लिए है या रिंकल्स के लिए है या एजिंग के लिए है? तो पहले मैं बता दूं, जब हम सेलवीव के फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, रेहाना जी, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, ये वहां जाकर उसको ट्रीट करने का काम करता है। मतलब आपकी स्किन में अगर ड्राइनेस है, ये ड्राइनेस पे टारगेट करेगा। आपके स्किन में डलनेस है, ये उस पर टारगेट करेगा। आपकी स्किन में एलर्जी है, पूरे पिंपल्स भरे पड़े हैं, ये उस पर टारगेट करेगा। आपकी स्किन सैगिंग है, एजिंग दिख रही है, ये उस पर टारगेट करेगा, राइट? तो अब सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, ये ऑटोमेटिकली हमारी स्किन की नीड को समझकर हमारे स्किन पर काम करता है। कभी देखा है ऐसा स्किन केयर आपने, राइट? जहां जो स्किन की नीड को समझ के क्यों ऐसे करता है ये, बिकॉज दिस इज पोस्ट बायोटिक्स। जैसे प्रीबायोटिक्स होती है, प्रोबायोटिक्स होती है, वैसे ही ये पोस्ट बायोटिक है और आपके सेल्स पर जाकर अंदर डर्मिस लेयर पर ये काम करता है। अंदर जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बन रही है उसको ठीक करने का काम करता है। अब जब आपकी स्किन के अंदर जाके ये फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक कर रही है, स्किन के माइक्रोबायोम को हेल्दी कर रही है, अंदर से आपकी स्किन हेल्दी होना स्टार्ट हो रही है। अब क्या होगा, लॉन्गर टाइम में आपकी स्किन के ऊपर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देंगी और स्किन बहुत क्लियर, बहुत साफ दिखाई देगी। मतलब मुझे आई तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में ये आया, मैं इतना ही कह सकती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरी स्किन पहले देखी है, हर महीने पिंपल्स आ जाना, हर हर टाइम पर पिगमेंटेशन रहना, अनइवन स्किन टोन हो जाना, इतने मोटे-मोटे दाने आ जाना, मतलब मैं अपनी स्किन को लेके अंडर कॉन्फिडेंट होती थी। हमने बिल हमने देखा है नेहा आपको, वो पूरी पिंपल एक्ने वाली जो फेस थी, और आपने जब आपको सैंपल आया था और आपने यूज किया था, एंड हमारे पास प्रोडक्ट्स आने के ही थे, तो तभी हमें है ना ट्रस्ट आ गया था ये प्रोडक्ट के ऊपर। यस, थैंक यू। तो मेरे को जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने, मम्मी ने, जितने लोगों ने भी देखा, आज वो इस स्किन केयर के फैन है, बिकॉज़ उन्होंने मेरी वो बिल्कुल गंदी वाली स्किन केयर देखी थी। बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ, अभी मैं निकालती हूँ, मेरी आफ्टर एंड बिफोर वाली फ़ोटो भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल दिखाती हूँ, राइट? तो वो जब वैसी वाली स्किन थी, तो ऐसा लगता था यार, मतलब ये कैसी स्किन है, क्या करना है इसका? और कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन इसके साथ में जब इसको स्टडी किया, जब इसको यूज करना स्टार्ट किया, मतलब माइंड ब्लोइंग फीडबैक्स, अनइवन स्किन टोन जाने लग गया, एक्ने पिंपल सॉल्व होने लग गया, स्किन क्लियर हो। और अब तो 2 साल हो चुके, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, कोई पिंपल आता ही नहीं है स्किन पर। एंड यू नो, स्किन बड़ी ही अच्छी फील होती है, स्किन बड़ी सप्पल फील होती है। अब मुझे फेशियल्स की नीड ही नहीं पड़ती, मैं अब इसी प्रोडक्ट से फेशियल करती हूँ। मुझे लगता है यार बाहर का कोई प्रोडक्ट सूट करेगा नहीं करेगा, वो कौन सा यूज करते हैं पता नहीं है, तो अब मैं इन्हीं से फेशियल भी करती हूँ, राइट? तो इसमें पहला प्रोडक्ट आता है क्लेंजर। सबसे बड़ी चीज है, जब आप किसी प्रोडक्ट को चूज करते हो ना, आप यहाँ देखिए ये ऊपर में व्हाइट मार्क है, ठीक है? ये जरूर देखें जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, इस व्हाइट मार्क का मतलब क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, कि भाई ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है? तो आप इसको जरूर देखेंगे। और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के पीछे ना ब्लैक मार्क है, ब्लू मार्क है, लेकिन व्हाइट मार्क बहुत ब्रांड्स के पीछे नहीं दिखेगा आपको। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि भाई ये क्लेंजर, ऑफ कोर्स मेंस में शेविंग के भी काम आता है, क्योंकि शेविंग क्या है, आपकी स्किन रोज कट रही है, आपकी स्किन कितने हार्मफुल इफेक्ट से गुजर रही है, रोज कट रही है इन शेविंग। ये क्या करता है, अंदर से उसको हील करने में काम करता है। तो आपने इसको लगाया, उसके बाद अपनी शेव कर ली स्मूथली, आप ट्राई करके देखिए, शेव भी बड़ी स्मूथ होएगी, राइट? एंड इन फीमेल्स ये एज अ क्लेंजर, 1 सेकेंड में आई बस मैं। तो ये प्रोडक्ट जो है आपका
ओके, तो ये कंप्लीट फीमेल्स में जो आप देखेंगे कि भाई आपकी स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट है, ठीक है, आपकी स्किन ऑलरेडी मेन के कंपैरिजन में, मेन की स्किन हार्डर है, उनको तो ये स्किन केयर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं एक महिला और एक एक मेन की स्किन को। अब महिला जो है वो 11-12 साल की एज में पीरियड्स से भी गुजर रही है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वहां पर स्किन में बहुत सारी चेंजेस आएगी, टीनेज में एक्ने पिंपल्स दिखेगी, बहुत सारी चेंजेस उस समय मिलेंगी। एक फीमेल जब प्रेगनेंसी के थ्रू गुजरती है, अगेन लॉट ऑफ हार्मोन चेंजेस तो स्किन में भी आते हैं, राइट। आप बहुत लोगों में देखेंगे फेशियल हेयर्स ग्रो हो जाते हैं एक्सेसिव, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। अगेन मेनोपॉज के टाइम में भी बहुत सारा पिगमेंटेशन नेचुरली आ जाना, स्किन में एजिंग दिखाई देना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज एज वेल। अब लेकिन एक महिला की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, जो लेयर है वो पतली होती है, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे एजिंग बहुत फटाफट दिखाई देती है, मतलब वो 20, 22, 25 साल से ही ना एजिंग बहुत अच्छे से दिखाई दे देती है। एक मैन की स्किन में 40 और 45 तक एजिंग उतनी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। मतलब दे आर ब्लेस्ड, उनको दिखाई नहीं देती है, बिकॉज वो इतने हार्मोन्स चेंज के थ्रू नहीं गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही एक मेल 40 प्लस होता है, सॉरी टू से, एक फीमेल की एजिंग धीरे 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 होती है, धीरे 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 धीरे। तो वो ट्रीट कर सकती है, उसको समझ आ रहा होता है। लेकिन एक मेल की एजिंग एकदम सडन होती है। आप देखोगे 40 तक बंदा बिल्कुल फिट फाइन दिख रहा है, और 41 में एकदम से ओल्ड दिखने लग गया है, एजिंग इतनी दिख रही है, रिंकल्स दिखने लग गए, स्किन सैग होने लग गई। तो विद इन दैट 1 ईयर ऑफ टाइम उनकी एजिंग एकदम रैपिड स्पीड से बढ़ जाती है। तो अगर एक मैन भी इसको लाइक अ प्रिकॉशन, एवरीडे यूसेज, स्किन को अच्छी रखने के लिए अपने यंग एज से ही स्टार्ट कर देते हैं, आप बिलीव करिए आप उस इमीडिएट आने वाली एजिंग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सर भी इस्तेमाल करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं यूज एवरीडे। तो आई थिंक ये तो हमारे घर के सारे मेंस, मेरे भाई यूज करते हैं, देवर यूज करते हैं। मेरे घर का सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल मेरे देवर का बेटा, ही इज जस्ट 14 ईयर्स, और इतने सारे पिंपल भरे पड़े थे स्किन पर, क्योंकि टीनेज पिंपल्स आते हैं उस टाइम पे, प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, काफी सारी हार्मोन चेंजेस होगी। तो वो सारे पिंपल्स भरे पड़े थे और वो जा ही नहीं रहे थे। आप बिलीव करिए मेरे हस्बैंड ने, मैं किसी ट्रिप पर थी, उन्होंने बस उसको लेकर एज अ गिफ्ट ये दे दिया, राइट, एज अ गिफ्ट वो दे दिया। वो ये यूज करता है, ये सीरम वो इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यस आपने राइट बोला, पिंपल स्किन को सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही काफी है। क्यों, मैं अभी उस पर आऊंगी, राइट। आप सिर्फ उनको एक क्लेंजर और एक सीरम दे दीजिए, और अगर बहुत ड्राइनेस लग रहा है तो मॉइस्चराइजर ऐड कर दीजिए, राइट। तो आपने यहाँ पर क्या किया, उनको आपने यहाँ पर मैंने उनको सीरम एंड फेस वॉश दिया, क्योंकि टीनेज है अभी। उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, विद इन 1 मंथ, बेट मी, विद इन 1 मंथ कंप्लीट स्किन क्लियर, नो पिंपल्स, नो एक्ने, और आज वो एवरी मंथ मंगवा के इसी को करता है यूज, राइट। तो अब यंग एज में, टीन एज में आप सिर्फ एक सीरम और एक क्लेंजर भी देंगे तब भी इट वर्क्स ट्रिमेंडियसली गुड। लेकिन आप अगर 18 साल से ऊपर हैं, राइट, आप 18 के ऊपर हैं, अभी फेस पूरा भरा पड़ा है, पिंपल्स बहुत सारे हैं, तब अगेन आप उनको सीरम, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, बैरियर बाम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली अब आते हैं ये 4 प्रोडक्ट्स का काम क्या है। सिंपल लैंग्वेज में क्लेंजर क्या काम करता है, आपके स्किन में से ड्राइनेस हटाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी स्किन की अनइवन स्किन टोन को क्लियर करता है। इवन मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे अंडर आर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपकी पूरी टैनिंग को आपके एल्बोस पर, आपके घुटनों पर, आपके अंडर आर्म पर, बिकनी लाइन पर, तो आप देखेंगे बहुत सारी बारी जो टैनिंग आती है, डार्कनेस आती है, ये आपके स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन को धीरे 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 स्मूथ करके एनहांस करता है, राइट। तो आप क्लेंजर जरूर यूज कर सकते हैं, 11-12 साल के ऊपर के बच्चे यूज कर सकते हैं, इट इज दैट सेफ, राइट। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी एज में भी आराम से, मतलब एनी एज कैन यूज, मेरी मम्मी भी यूज करती है, मैं भी यूज करती हूँ, एवरीबडी कैन यूज इट। तो ये ऑल एजेस के लिए है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, प्लीज इसे ध्यान रखें। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ये पोस्ट बायोटिक सेलेविव है, जो आपकी स्किन के सेल्स पर जाकर ऑटोमेटिकली उसको क्या नीड है वो अपने आप वहां पर वो काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास जो आता है वो है सीरम।
ये अना